ये देखो कितनी अच्छी वीडियो है। अरे ये तो वही हीरो है ना बेटा, प्रभास। हाँ, जिसकी हमने मूवी देखी थी ना कल की। हाँ, ये किस चीज का वीडियो है? ये कनप मूवी का ट्रेलर है। अरे वाह, पहले कल की और अब कनप। तुझे कनप याद है, वो शिवलिंग वाला, जिसने शिवलिंग पे मांस के टुकड़े चढ़ा दिए थे और मुंह से पानी थूक कर जिसने जल अर्पित किया था शिवलिंग को? हाँ मम्मा, थोड़ा बहुत तो याद आ रहा है। तुझे लगता है पूरी तरह याद नहीं है? चल आज तुझे मैं कनप की कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? हाँ। पहले मोबाइल को छोड़। दक्षिण भारत की कहानी है ये, जिसमें एक शिकारी जाति है, जो सरदार है उसका नाम है नाग, ठीक है? वो बहुत डरावना है, बहुत बड़ा, बिल्ट उसकी बहुत बड़ी, और वैसे ही है उसकी पत्नी, ठीक है? उसकी पत्नी गले में शंख और पता नहीं किस चीज की माला पहनती है, और वो मतलब लोग उसको देख के डर जाते हैं। शिकारी जाती है तो थोड़ा डर तो सबको लगेगा ही। अब कुछ समय बाद ना इनके घर में एक बेटा होता है, ठीक है? तो ये अपने बेटे को नाग उठाने लगता है। जैसे उठाता है उसको बहुत भारी लगता है। अब वो क्या करता है, अपने बेटे का नाम रख देते हैं तिन। तिन। इनकी भाषा में तिन का मतलब होता है भारी। अच्छा। तो ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे तिन को ये सब चीजों में, जो शिकारी के लिए जो अच्छे गुण होने चाहिए, वो सब तिन को सिखाया जाता है। उसको धनुष चलाना सिखाया जाता है, घुड़सवारी सिखाया जाता है, मतलब अपना बचाव तक सिखाया जाता है, और जंगल में जड़ी बूटियां, मतलब जो भी शिकारी जाति के लिए जरूरी सारा काम सिखाया जाता है। तो जैसे जैसे तिन बड़ा होता है, तो जब वो 16 साल का होता है ना, तो क्या होता है कि जो नाग है वो इसको अपना सरदार बना देता है, खुद को हटा लेता है, क्योंकि नाग को लगता है वो बूढ़ा हो रहा है और उसकी जाति के लिए एक होशियार और एक जवान सरदार की जरूरत होती है। तो तिन अपने दो लोगों के साथ, जिनका नाम है नाड़ और काढ़, इनके साथ पहली बार जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। होशियार होने की वजह से ये बहुत जल्दी शिकार इकट्ठा कर लेता है, लेकिन थक जाता है। तो फिर ये नाड़ को पूछता है, नाड़ क्या यहाँ पर पास में कहीं अच्छा शीतल पानी मिलेगा? तो कहता है हाँ है, एक सोलना नाम की नदी है, वहां पर हमें मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें एक पहाड़ पे चढ़ के जाना पड़ेगा। तो कहता है चलो चलते हैं, फिर हम लोग वहीं चलते हैं। तो ये जाने लगते हैं। अचानक से ना इसको याद आता है कि नाड़ ने कभी इसको बताया है कि यहाँ पर एक शिवलिंग भी है। तो कहते हैं नाड़, जो तुम शिवलिंग बता रहे थे वो यहाँ से दूर है? कहते नहीं, पास में है। तो कहते हैं काम करते हैं, हम पहले शिवलिंग चलते हैं। तो नाड़ कहता है ठीक है। तो नाड़ और तिन दोनों ऊपर पहाड़ चढ़ के शिवलिंग पे चलने लगते हैं, और काड़ जो है वो नीचे शिकार के पास रुक जाता है। जैसे जैसे जो ये तिन है ना पहाड़ चढ़ता है ना, इसको एक अलग सा सुख मिलने लगता है। ये थकान भूल जाता है, प्यास भूल जाता है, भूख भूल जाता है, और ये बस मस्ती में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब है तो ये शिकारी, इनमें कोई जो एक नियम होते हैं इनको नहीं पता, मंदिर के या पूजा कैसे की जाती है इनको नहीं पता। ये क्या करता है, जूते लेके मंदिर के अंदर घुस जाता है। जूते लेके मंदिर के अंदर घुस जाता है? हाँ, क्योंकि जूते उतारना इनके लिए नियम नहीं है ना। तो ये शिवलिंग के पास जाता है, और ये देखते ही शिवलिंग को मतलब गले लगा के जोर जोर से रोने लगता है, अरे मेरे भगवान! ये इसको शिवलिंग के इतना खो जाता है, इसकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। और फिर क्या होता है कि ये सोचता है, कह रहा है अरे मेरे भगवान को यहाँ अकेला किसने छोड़ दिया? इनको तो जंगली जानवरों का बहुत खतरा है, रात में बेचारे अकेले रह जाते हैं। तो ये और रोता है उनको गले लगा के। एकदम से ना ये देखता है वहां पर शिवलिंग के ऊपर कुछ पत्ते फूल वगैरह पड़े होते हैं, और ठंडा जल बरस रहा होता है। कहते हैं, हे भगवान, किसने इनके ऊपर ठंडा जल डाल दिया, इतना वजन रख दिया, मेरे भगवान को तो ठंड लग जाएगी। ठंड लग जाएगी? हाँ। तो एकदम से नाड़ जो इसके साथ जाता है वो देखता है, नाड़ कहता है कि मैंने देखा है, मैं तुम्हारे पिताजी के साथ कई बार मंदिर में आया हूँ, तो मैंने देखा एक ना ब्राह्मण आता है, वो कुछ 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 बोलता रहता है, और भगवान के ऊपर ये चीजें रखता रहता है, रखता रहता है, और ठंडे पानी का उनके ऊपर लोटा, मतलब लोटा उल्टा लगा के ठंडा पानी उसमें डालता रहता है, डालता मम्मा, रहता है। ये सब तो इसलिए होता है ना ताकि शिव जी के गले को ठंडक मिलती रहे। ये तुझे और मुझे तो पता है, लेकिन ये तिन को नहीं पता था, ठीक है? तो तिन बेचारा भगवान को अपनी तरह सोचता है कि वो उनको हमारी तरह ठंड लग जाएगी, या उनको हमारी तरह वजन उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे सोचते सोचते ना धीरे धीरे तिन को लगता है, अरे भगवान को कितनी भूख लग रही होगी, कितने प्यासे होंगे भगवान भी। तो तिन कहता है अब इनके लिए प्रसाद तो यहाँ कुछ भी नहीं पड़ा, अब ये क्या खाएंगे? अब उसके पास तो कुछ खाने के लिए था ही नहीं। तो अचानक से ना तिन को याद आता है, हम लोग तो मांस खाते हैं, तो भगवान को भी मांस दे देते हैं। भगवान को मांस दे देना?
अद्वैता जो जिसके पास होगा वो भगवान को उसी चीज का तो भोग लगाएगा। कि अगर हम लोग दाल चावल खाते हैं तो हम भगवान को वैसी चीजें देते हैं, अगर हम फल खाते हैं तो हम भगवान को फल देते हैं। तो जो शिकारी है वो मांस खाता है तो वो मांस ही तो देगा भगवान को भी भोग में। तो लेकिन अब तिन को क्या करना है, अब तिन एक तरफ से भगवान के लिए लेने के लिए मांस जा रहा है और वहीं से उसको लगता है अरे मेरे भगवान अकेले रह जाएंगे, वो फिर भाग जाता है। फिर उसको थोड़ी देर में याद आता है भगवान भूखे हैं, मांस लेने जाता है। फिर उसको लगता है मेरे भगवान अकेले, फिर शिवलिंग के पास शिवलिंग को गले लगाने के लिए चला जाता है। अब धीरे धीरे 2-3 बार जब ये हो जाता है फिर अपने मन को पक्का करता है। वो कहते हैं अब मैं लेने जाऊंगा, मेरे भगवान बहुत भूखे हैं। वो पहाड़ से नीचे उतर आता है और क्या करता है, मांस पकाने लगता है। वहीं जो दोनों इनके साथी थे, नाड़ और काड, वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। नाड़ बताता है उसको ऊपर मंदिर में क्या क्या हुआ, कि कैसे ये गले लग के रो रहा था, अब भगवान को खिलाने के लिए मांस लेके जा रहा है। तो काड़ कहता है ये तो हो गया पागल, भगवान को कोई मांस थोड़ी ना देता है। तो ये जो तिन है वो मांस पका रहा है और ये अपनी धुन में है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। अब तिन क्या करता है, वो कहता है भगवान को पका हुआ मांस देना है। अब वो जो मांस का टुकड़ा उठाता है मुंह में डालता है, जो पका होता है उसको तो एक पत्ते पे रख लेता है, लेकिन जो कच्चा होता है उसको उठा के फेंक देता है। ये जितना पत्ते में नहीं रखता है उससे ज्यादा बाहर फेंक देता है। ये देख के तो दोनों ही पागल हो जाते हैं, नाड़ और काड। वो कहते हैं नहीं नहीं इसके पिता को बताना पड़ेगा। वो चले जाते हैं इसके पिता को बताने के लिए, और तिन हाथ में प्रसाद के रूप में मांस के टुकड़े लेके मंदिर जाने लगता है। फिर कहता है भगवान को जल भी चढ़ाना होगा, तो अब जल कैसे चढ़ाऊं, कोई इसके पास बर्तन नहीं है। अब ये क्या करता है, अपने मुंह में जल भर लेता है कि मैं ले जाऊंगा जल भर के मुंह में ऊपर चढ़ाऊंगा। फिर इसने क्या देखा था, वहां पे फूल चढ़े हुए थे शिवलिंग पे, तो ये ना पौधों से कुछ फूल उतारता है और अपने बालों में लगा लेता है। हाँ, कि हाथ तो बिजी है ना, हाथ में तो प्रसाद है। अब ये ऊपर चला जाता है मंदिर में। ये क्या करता है, वहां जाता है, जो पुराने फूल और पत्ते थे उनको अपने पैर से बड़े प्यार से हटा देता है। फिर मुंह से कुल्ला करके शिवलिंग पे जल अर्पित कर देता है और फिर प्यार से गाते गाते भगवान जी आओ ना खाओ ना, ऐसे उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप आओ और ये खाना खाओ। बहुत टाइम निकल जाता है, रात होने लगती है, तो तब भी भगवान जी नहीं आते। अब ये कहता है मैं तो अपने भगवान को अकेला नहीं छोड़ सकता, यहाँ तो कोई जानवर आ जाएगा, इनको तंग करेगा, इनको नुकसान पहुंचा देगा। अब वो सारी रात वहां रुकता है, देखता है भगवान नहीं आते हैं। तो सुबह ना ये देखता है कि जो इसने प्रसाद चढ़ाया था अब वो ताज़ा नहीं रहा, उतना फ्रेश नहीं रहा। कहता है अब ये बासा खाना तो भगवान नहीं खाएंगे। तो ये क्या करता है, ये ताज़ा शिकार करने के लिए फिर दोबारा नीचे उतर जाता है पहाड़ से और जंगल की तरफ चला जाता है। उतनी देर में वो जो ब्राह्मण है जो मंदिर के देखरेख करते हैं वो आते हैं, वो देखते हैं और वो हैरान। वो देखते हैं जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो उनको घबराहट होती है। वो कहते हैं आज पक्का यहाँ पर कोई जानवर आया है जिसने मंदिर की ये हालत की है। तो वो भगवान का नाम लेके पानी से मंदिर को धोने लगते हैं, और धोने के बाद जैसे वो रोज पूजा करते हैं वैसे ही शिव जी पे पत्ते चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो नॉर्मल जो अपनी पूजा करते हैं। शाम होती है, ब्राह्मण बाहर और तिन अंदर, वो पका हुआ मांस लेके आ जाता है। अब जैसे ही वो मांस फिर वही करता है, मांस के टुकड़े वहां पे रखता है, भगवान आओ जी खाओ जी, वैसे ही करता है। अब भगवान उस दिन भी नहीं आते, रात को फिर ये वहीं रुकता है। अब इसको होता है कि इनका तो कोई मित्र नहीं है, यहाँ पर कोई है नहीं। वो रात वहां पे पूरी इनके साथ अकेले स्पेंड कर देता है। ये सुबह वापस जाता है, ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण देखते हैं फिर वही मांस के टुकड़े। अब ये रोज का काम हो जाता है, ब्राह्मण जाते हैं तो तिन आता है, तिन जाता है तो ब्राह्मण आते हैं। अब जब एक सप्ताह पूरा हो जाता है ना तो ब्राह्मण थक जाते हैं। वो कहते हैं भगवान अब और मेरा धर्म इस बात की गवाही नहीं देता कि ये मंदिर में मांस के टुकड़े हैं, तो आप कुछ ऐसा करो कि ये अब से बंद हो जाए। तो भगवान से प्रार्थना करके ब्राह्मण रात को अपने घर चला जाता है। तो वहां ना रात को सपना आता है इसको, और सपने में आते हैं खुद भगवान। हाँ, और भगवान इसको कहते हैं कि जो तू जिसको अधर्म बोल रहा है वो दरअसल मेरा एक भक्त है। वो आता है, वो मुझे बड़े प्यार से भोग लगाने की कोशिश करता है, और जब वो मेरे पे अभिषेक करने के लिए मुंह से कुल्ला करता है तो मुझे वो जो ठंडक है ना, गंगा जल के समान ठंडक मिलती है उससे। और जब वो गा गा के मुझे भोजन करने को कहता है ना, तो मुझे वो ऐसा लगता है जैसे कि ऋषि मुनि गा रहे हैं।
तो अगर तुझे भी उसकी भक्ति देखनी है तो तू एक काम कर, तू कल मंदिर आएगा ना जब, तो शाम को घर वापस मत लौटना, तू मेरे पीछे शिवलिंग के पीछे छुप जाना। सुबह होती है, ब्राह्मण उठते हैं, ब्राह्मण जैसा शिव जी ने बताया था सपने में आकर, तो सेम वैसा ही करते हैं कि सुबह मंदिर जाते हैं, साफ सफाई करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, शाम होते जब तिन के आने का समय होता है तो ये छुप जाते हैं। अब ये छुपे छुपे ना तिन की आवाज सुनते हैं, वो पहाड़ चढ़ते चढ़ते भी गाने गा रहा है भगवान से, उनसे प्रार्थना कर रहा है हर चीज की कि आप मेरे को मिलो, आप अकेले क्यों रहते हो, ये है वो है। उसके बाद रोज जैसे तिन आता है, पूजा पाठ करता है, तिन उसी सोच से आता है कि मेरे को भगवान को आज अपना भोजन परोसना है। लेकिन जैसे ही वो सामने बैठता है, वो क्या देखता है कि शिवलिंग की एक आंख से खून बह रहा है। वो घबरा जाता है, वो इधर उधर लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है, कोई तो हो। वो उसको विचार आता है कि यहाँ पे कोई ना कोई जंगली जानवर आया है जिसने ये नुकसान पहुंचाया है मेरे भगवान को। तो वो कहते हैं नहीं, कोई तो मिले, कोई तो मिले। अचानक से ना उसको याद आता है कि जड़ी बूटी लगाने से चोट ठीक हो जाती है। वो तुरंत भागता है जंगल की तरफ, वहां से लेकर आता है जड़ी बूटी, उसको पीसता है, भगवान की आंख जहां खून निकल रहा था वहां पर लगाता है, लेकिन खून आना बंद नहीं होता। खून लगातार बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। वो जो तिन के जो जाति थी ना, वहां पर एक बहुत फेमस ना कहावत थी। कहावत थी, जहां पे मांस होता है, अगर मांस को चोट पहुंच जाए तो वहां पे दूसरा मांस का टुकड़ा लगा दो तो वो ठीक हो जाती है। अच्छा, जैसे अब के जमाने में प्लास्टिक सर्जरी होती है। हाँ बिल्कुल वैसे ही, कि जहां पर हम लोगों को अगर कोई चोट लगी है तो हम स्किन, अपनी ही बॉडी का, स्किन का कहीं और का टुकड़ा उठा के लगाते हैं तो वो ठीक हो जाती है चोट। तो सेम वही तिन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार मांस के बदले मांस नहीं, वो आंख के बदले आंख लगाने की कोशिश करता है। आंख? हाँ, अब वो आंख भी किसी की नहीं, वो खुद की आंख निकालने लगता है। वो तीर उठाता है जो उसके पास में पड़ा है, और तीर उठाकर वो अपनी आंख पे रख देता है और आंख निकाल के ठीक उसी जगह पे लगाता है जहां पे भगवान की आंख से खून बह रहा था, वो लगा देता है। अब उसके बाद वो बड़ा खुश, वो देखता है कि खून रुकना बंद, उसको बहुत सुख मिलता है, चलो मेरे भगवान कम से कम दुख से तो बाहर आए। लेकिन भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे। अब जो पहली आंख थी वो तो ठीक हो जाती है, दूसरी आंख से अब खून निकलना शुरू हो जाता है। ये देख के तिन की तो हालत ऐसी खराब जैसे उसका सब कुछ उससे किसी ने मांग लिया हो या सब कुछ छीन ही लिया हो। लेकिन तिन अब वो पीछे हटने वाला नहीं था, उसको समझ में आ गया था कि वो कैसे अब आंख ठीक कर सकता है। अब वो क्या करता है, अपने पैर का अंगूठा भगवान के जहां पर आंख में से खून निकल रहा था ना, बिल्कुल ठीक वहीं रख देता है। वहां पे पैर? हाँ अद्वैता, आप बुकमार्क यूज करते हो? हाँ। तो बुकमार्क किस काम के लिए आते हैं कि जो चीज आपको जहां देखनी है आप वहीं पे देखोगे। तो ठीक वो अपने पैर के अंगूठे को बुकमार्क की तरह यूज करता है। क्यों? क्योंकि अब जब वो अपनी दूसरी आंख भी निकाल देगा तो उसको दिखाई नहीं देगा, तो वो अपने पैर के अंगूठे को वहां लगा देता है और तीर से दूसरी आंख निकालने लगता है। जैसे ही वो ऐसा करने लगता है ना, सामने से शिवलिंग में से भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट हो जाते हैं? हाँ, और भगवान उसको बहुत प्यार से बोलते हैं, तिन तू मेरा सच में बहुत बड़ा भक्त है, तेरे जैसा भक्त मैंने नहीं देखा है। ठीक है, और फिर भगवान उसको बताते हैं कि तू आज से मेरा कन्नप है। कन्नप का मतलब, कर्ण मतलब आंख, और अप का मतलब होता है वत्स, कि तू मेरा वो वत्स है जिसने अपनी आंख भी मेरे लिए कुर्बान करनी चाहिए, जिसने अपनी आंख भी मुझे दे दी। वहीं पे जो ब्राह्मण पीछे छुपा हुआ था वो भी ये देख के बहुत कुछ प्रसन्न होता है कि वाकई कोई सच्चे मन से बहुत बड़ी भक्ति कर रहा था भगवान की। अब ये बता, तुझे कन्नप की कहानी कैसी लगी? मुझे कन्नप की कहानी बहुत अच्छी लगी। अभी तो तू पहले बोल रही थी जब हमने कहानी शुरू नहीं की थी, मम्मा वो मांस का टुकड़ा, मम्मा वो मुंह से कुल्ला या पैर लगाना भगवान को, तो क्या ये तेरे को लगता है ये ठीक था? कन्नप को जितना आता था उसने अपना तो 100% दिया था, तो उसके हिसाब से तो उसने सही किया। देख बिल्कुल ठीक बात है, और ये कहा भी जाता है भगवान ना मेटेरियलिस्टिक चीजें नहीं देखते हैं, भगवान जो होता है वो भाव देखते हैं। आपके पास जो भी है आप भगवान को वो सच्चे दिल से अर्पित कर दो, तो भगवान उतने में भी खुश हो जाते हैं। उम्मीद है जैसे तुझे कन्नप की कहानी पसंद आई वैसे ही हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आएगी। अगर आपको कन्नप की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। धन्यवाद।